हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अब हम पहले जल नीति से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हमने प्राणायाम करने हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए हमें पहले अपने नॉस्ट्रल पैसेज को क्लीन करना बहुत जरूरी है। आप बाम यूज कर सकते हैं, नॉस्ट्रल्स में थोड़ा सा बाम या रोल ऑन लगा लें ताकि अंदर की तरफ नहीं, ऊपर की ओर सिर्फ, ताकि म्यूकस हमारे शरीर में जो बाय डिफॉल्ट बनता है वो हमें परेशान ना करे। चलिए हम स्टार्ट करने लगे। ये जल नीति का पॉट है। इसको कैसे बैठ के करना है वो भी एक तरीका है। वज्रासन से थोड़ा सा ऐसे खड़े हो गए है या ऐसे गर्दन को आगे ले जाना है, गर्दन को ऐसे टिल्ट करना है। अब राइट नॉस्ट्रल में इंसर्ट करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल में अपने आप पानी आने लग जाएगा। ठीक है। अगर डर्ट ज्यादा होएगा, नॉस्ट्रल में म्यूकस ज्यादा होएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप देखिए कैसे कर रहा हूं मैं। मुंह खुला रहेगा, मुंह बंद नहीं रहेगा। चलिए। अब दूसरे नॉस्ट्रल से गर्दन को ऐसे कर लिया टेढ़ा। अब इसको आगे ऐसे झुक करके उस पानी को निकालना बाहर बहुत जरूरी है। अब हम रेडी हैं प्राणायाम के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। अगर ये कर लेंगे आप जल नीति, करने को तो सूत्र नीति भी करते हैं लोग। अगर पित्त बढ़ जाता है शरीर में तो कुंजल क्रिया भी करते हैं, जैसे पानी पी करके देन दे वोमिट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पार्ट, बट वो मुश्किल है थोड़ा सा। चलिए हम अपना योग का स्टार्ट करने लगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। जो आपकी डिवाइस है उसको सामने की ओर रख दीजिए। यूं झुकना नहीं चाहिए आपकी गर्दन। कमर स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, आंखें बंद। सांसों को सामान्य करें। गर्दन और कमर सीधी। शरीर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेबल। हम ओम का उच्चारण, अम, अम, अ,
ओ म। ठीक है, अगर इसमें मुश्किल होती है तो आप एक ही कर सकते हैं, ओ या वट एवर इज इजी, आप अपने अनुसार करिए। अ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, स्थिर रहने की कोशिश करें। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। और हमारे जो साधक हैं, योग के साधक हैं, जो हमारे ग्रुप में भी हैं और हमारे योग सेशंस में भी आती हैं, सुरभि जी और सोनिया जी, इनको आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें ताकि वो योग करने आ सके। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीय महामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए। पहले हम अपनी आंखों पे रखेंगे, फिर मस्तिष्क पर, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसमें सेम बैक एंड नेक स्ट्रेट, गर्दन कमर सीधी। इसको आप आगे की ओर कर सकते हैं, कमर को टाइट रखना है, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट, गर्दन सामने, आंखें बंद, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, प्रिकॉशंस लेके करेंगे। लेडीज के लिए प्रिकॉशन है, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती कपालभाति क्योंकि बट नेचुरल है, आप झटका दे रही हैं, झटके से सांस को बाहर निकालना ना, तो वो इसलिए मना है। दूसरा, अगर पीरियड डेज होते हैं तो स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज लेडीज को अवॉइड करना है। और बाकी सबके लिए कॉमन प्रिकॉशन है एम्प्टी स्टमक। आज आपको अपना दिन स्टार्ट करना है विद नीम एंड टर्मरिक। टेस्ट के लिए आप जैगरी डाल सकते हैं, नीम एंड जैगरी को मिक्स करके, और थोड़ा सा उसमें टर्मरिक पाउडर, जैसे आपका कच्ची हल्दी है। फर्स्ट ड्रिंक फॉर द डे आज, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले आज आपको मैंडेटरी पीना है सब, ठीक है, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है। अब कल महाशिवरात्रि थी, तो ये दो चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी है। उसमें आप पानी ऐड करके मिक्स करके ले लीजिए। मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मेरा फर्ज था कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। अब हम कपालभाति करने जा रहे हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में।
अगर आंखें खुली रहेंगी तो आपका ध्यान भटकता रहेगा, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो सिर्फ आपको ध्यान अपने ऊपर लेके आना है, इसको कहते हैं अंतर्मुखी। इसमें देखिए बर्ड की वॉइस आ रही है, मैं अगर ध्यान वहां ले जाऊंगा, मगर मेरी आंखें खुली रहेंगी तो मैं देखता रहूंगा कि वो बर्ड कहाँ है। ठीक है, तो इसीलिए आंखें बंद हो जाती हैं, आवाज जरूर आ रही है, लेकिन अब मैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने वाली प्रक्रिया कर रहा हूँ। तो बेसिक क्या हुआ कि हम कपालभाति तो करेंगे, अपनी नॉस्ट्रल्स को क्लीन तो करेंगे, प्लस हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेटेड करने से क्या होता है, उनकी क्षमता बढ़ जाती है। जो हमारा लंग्स है वो सिर्फ 1/3 थ्रू आउट दी लाइफ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वर्क करता है, हम उसको इनहेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कपालभाति। ठीक है, जब पेट बिजी होएगा एक्सहेलिंग में तो लंग्स हेल्प कर रही होंगी हमारी। लंग्स क्या है, ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग ले लेंगे। तो इसलिए आंखें बंद रहनी चाहिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके रख दीजिए। सांसों को सामान्य करिए। जब मंत्र पढ़े हैं तब हमारी ब्रीदिंग पैटर्न क्या था, और अब आप अभी अपना ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे, बड़ा ही सामान्य होएगा। ब्रीदिंग में चेंजेस आ गए। अब हम कपालभाति करेंगे, फिर आप एनालाइज करना, आपकी ब्रीदिंग और बेटर हो जाएगी। तो थ्रू आउट द डे आपको सांसें लेनी है, उसमें आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, इनहेलिंग एक्सहेलिंग इक्विवेलेंट हो जाएगी। सीधा बैठे, अब स्टार्ट कर रहे हैं कपालभाति, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक्सहेल, जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, डोंट इनहेल। स्टार्ट करेंगे, एक लंबा गहरा सांस भरें पहले, स्टार्ट। 30 सेकेंड्स मोर। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्यत कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, सांस बाहर निकाल के हल्का सा पेट को दबाइए, मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचिए, उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले लें, होल्ड करें। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभक, इनहेल एंड होल्ड। कुछ क्षण का विश्राम। देखिए बंद जो त्रिबंध है, आंतरिक कुंभक है, बाह्यत कुंभक है, उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए जिनका बीपी हाई रहता है। पहले आप सूर्य भेदी या चंद्र भेदी से अपना इसको बैलेंस करेंगे बीपी को, जो 80/120 होना चाहिए। अगर वो 91/40 आ रहा है तो उसको स्टेबल करेंगे। तो लोअर भी ज्यादा है, अपर भी ज्यादा है। अगर अपर हाई है, लोअर डाउन है, तो आपको समझ आ जाएगा कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करके अपर वाले को डाउन करना है। अब हम लास्ट में कर लेंगे उसके लिए। अभी आप सांसों को सामान्य करें, कंधों को रिलैक्स करें, गर्दन को रिलैक्स करें। एक दो लंबे गहरे सांस लें। 1 मिनट का रिलैक्स, एक मिनट में आया। हेलो। कपालभाति का कपालभाति सेकंड राउंड करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद,
स्टार्ट करेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। फिर मूल बंद। एनल मसल्स को ऊपर खींचेंगे। कमर सीधी। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, ठीक नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाएंगे, रुक जाएंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। हमने कपालभाति किया है, उसके बाद बंद लगाने से 10 गुना शरीर में लाभ बढ़ जाता है इसका। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। जितना फास्ट करना चाहे उतना फास्ट कर सकते हैं, जितने स्ट्रोक्स लगाना चाहे उतने स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। ठीक है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आगे की ओर बेंड नहीं करेंगे। और किसी भी सुख आसन में बैठने की कोशिश करें जिसमें आप स्टेबल बैठ सकते हैं वो। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या नॉर्मल सुख आसन में बैठ के आप कर सकते हैं। चलिए, हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। पहले एक लंबा गहरा सांस भरें। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। दोनों नासिकाओं से एक्सहेल करिए। फिर मूल बंद। थोड़ा एनल मसल्स को ऊपर खींचें। कमर को सीधी रखें। मूल बंद, उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। गर्दन को लॉक किया, होल्ड। फिर सांस भरिए, आराम आराम से लंबा गहरा सांस भरिए।
फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। तो कुछ क्षण का विश्राम करें। हमने कपालभाति के 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अग्नि सार प्राणायाम करेंगे। उससे पहले हम, क्योंकि प्रणाली चेंज हो गई है, पलावनी प्राणायाम करेंगे। ये जो पानी के अंदर क्या है, जर्म्स आ जाते हैं इस समय। टॉक्सिसिटी, जब वेदर चेंज हो रहा होता है, ठंड से एकदम गर्मी पे आएगा, तो आपने देखा होगा मॉस्किटोज, मच्छर, ये सब चीजें, एंड्स अपने घरों से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि कुछ जो स्पीशीज होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वो सर्दियों में अपनी, जैसे लिजर्ड्स हैं, दे सब सो जाती है ना, नजर नहीं आती, विंटर्स में बहुत कम नजर आती है। सो अब वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती है गर्मियों में। सो सारे एनिमल्स, जब कुछ टॉक्सिसिटी जो है वो पानी के थ्रू हमारे शरीर में चली जाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि एक नियंत्रण लेवल वार्म वाटर पिया करें, ताकि हमारा शरीर स्टेबल रहे। अब हम प्लावनी प्राणायाम भी इसी के लिए करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें मुंह को गोल बनाना है। आप आंखें खोल सकते हैं इसमें। आप पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। मुंह को गोल बनाएंगे ताकि हम, जो चेंज ऑफ सीजन में हमारे को कोल्ड का फीवर अगर हो भी जाता है तो हमें घबराना नहीं है, हम उससे जल्दी से जल्दी रिकवर कर देंगे। पहले मुंह को गोल बनाएंगे। जब पूरा सांस मुंह से इनहेल हो जाए तो होल्ड कर लेंगे। बंद लगाएंगे, जल अंदर बंद। क्वेश्चन होल्ड करेंगे। अब आगे की ओर झुकेंगे और जीवा को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। 2 राउंड और करेंगे। रिलैक्स करें। स्टार्ट करेंगे सेकंड राउंड। मुंह को गोल बनाइए और मुंह से पार्ट्स में इनहेल करिए। एक राउंड और करेंगे। इसके 3 से लेके 5 राउंड तक आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। चलिए स्टार्ट। थर्ड राउंड करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, इसीलिए रिलैक्स भी ज्यादा देर करेंगे। स्टार्ट करेंगे। विश्राम करें। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। आप पहले टेक्निक समझ लीजिए। इसमें आईज क्लोज रहेंगी, पहले आप अंडरस्टैंड करके फिर आईज क्लोज करना। दोनों हाथों को घुटनों पे रख देंगे। ठीक है। दोनों हाथों को घुटनों पे रख दिया, ऐसे। कोनियां मुड़ी नहीं रहेंगी, कोनियां ऐसे रहेंगी। ठीक है। आगे की ओर जाएंगे हल्का सा, और एक सांस भरेंगे और एक सांस को बाहर निकाल दें। जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो पेट को बिल्कुल खाली कर लेंगे। अब झटके देंगे अंदर बाहर। अगर जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने 1-2 दिन पहले ही या कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, तो एकदम नहीं हो पाएगा, सो डोंट वरी।
डोंट रिग्रेट कि मुझसे हो नहीं पा रहा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा सा सीधा बैठे, हल्का सा आगे गए, घुटनों को पकड़ लिया, स्टार्ट करेंगे। इनहेल, स्लोली इनहेल, वेरी स्लोली, बगैर आवाज के इनहेल करें। फिर सांसों को बाहर निकालें, खाली कर दें पेट को बिल्कुल। नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करें, बिल्कुल खाली। आप पेट को झटके दें अंदर बाहर। स्टार्ट। रिलैक्स। आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा स्ट्रोक्स लगा पाएंगे, ज्यादा देर कर पाएंगे। क्वेश्चन कर विश्राम करें। आज हम कुछ पैरों के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए। मैंने अपनी शॉप पे रखा हुआ था वो, मैं एक्यूपंक्चर का होता है, क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरे को चलने में प्रॉब्लम है। तो जब मुझे चलने वक्त कमेंट्स मिलती थी तो मुझे रियलाइज होने लगा कि मेरे राइट साइड पे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी समय मैंने उस प्रॉब्लम पे इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने एफर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एफर्ट में क्या था कि एक्यूपेंचर के ऊपर खड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि राइट साइड में प्रॉब्लम थी, दोनों पैरों को रख के किया। तो धीरे धीरे स्टेबल हो गई शरीर, क्योंकि नर्व्स की ब्लॉकेज है नीचे, जो हमारा मिनी हार्ट है उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। उसका मैंने आपसे वो भी शेयर किया हुआ है कि ऑयल कैसे लगाना है, ऑयल मसाज करनी है। ऑयल मसाज करते ही स्पेसिसिटी खत्म हो जाती है। बाकी डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, तो देर आर नो रिग्रेट्स। चलिए, अब हम अग्निसार के 2 राउंड और करेंगे। थोड़ा सा आगे की ओर आ जाएंगे, हल्का सा आगे, कमर स्ट्रेट रहेगी, हल्का सा ऐसे तिरछा, यूं तिरछा, बस हल्का सा तिरछा हो गया, दैट्स इट। आप सांस भरेंगे, इसको खड़े होके भी कर सकते हैं। बिफोर वॉशरूम, जैसे आप शौच करने जा रहे हैं तो उससे पहले भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट और कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसमें आपको हाथों को ऊपर करके कर सकते हैं, घुटनों को पकड़ के कर सकते हैं। मैं एक राउंड आपको थर्ड वाला खड़े होके करके दिखाऊंगा। अभी पहले हम बैठ के करते हैं, हल्का सा आगे आए, घुटनों को पकड़ लिया ताकि शरीर में मूवमेंट ना हो। ठीक है, सांस भरी, सांस बाहर निकालिए, स्टार्ट। विश्राम। अगर आपसे 5 स्टार्टर्स से 5-10 स्ट्रोक्स भी लग रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड साइन। बस कोशिश करें पेट को सिर्फ अंदर बाहर करना है, सांसों को रोक कर। घबराने की जरूरत नहीं है, टेक्स टाइम। मेरे को 3 महीने लगे थे इस चीज को करने में, 3 महीने। इतनी सिंपल सी टेक्निक मैं आपसे बोल करके कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। अब एक राउंड में आपको खड़े होके करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। खड़े हो गए, दोनों घुटनों को पकड़ लिया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, हल्का सा पैरों में गैप कर लिया। ठीक है, सांस भरी, फिर सांसों को बाहर निकाला। अब पेट को झटके दीजिए अंदर बाहर। स्लोली रिलैक्स। जो लोग खड़े होके करेंगे कहेंगे हमसे खड़े होके ज्यादा हो पा रहा था।
चलिए आज हम भस्त्रिका और भस्त्रिका की वेरिएशन करेंगे। अब हम प्राणायाम मुद्रा में आएंगे। प्राणायाम मुद्रा ये होती है। दिस इज द फर्स्ट वे टू स्टार्ट। अगर आप राइट हैंड से करेंगे तो इस इजी है, तो ऐसे करना है। लेफ्ट हैंड से फिर आप अपने अनुसार समझ के, क्योंकि लेफ्ट हैंड से हमें नहीं बताया हुआ, लेफ्ट हैंड से फिर आप थंब से बंद कर लीजिएगा। ठीक है। भस्त्रिका हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होगी। भस्त्रिका नाम में ही भस्त्रिका मीन्स टू जनरेट फायर। ठीक है। कैसे करना है? पहले प्रणव मुद्रा बनाई, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल। पहले एक दो सांस बाहर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। राइट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे, राइट को बंद रखेंगे, होल्ड, रिलैक्स। बिल्कुल सीधा बैठेंगे और कमर को बिल्कुल स्ट्रेट, कमर ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए, गर्दन झुकी नहीं होनी चाहिए, गर्दन ऊपर, सामने, सामने की ओर देखना है। जो डिवाइस है उसको सामने की ओर रखिए। सेम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे हम। प्राणायाम मुद्रा राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। ठीक है। राइट थंब से राइट राइट, सब कुछ राइट राइट हो जाएगा। राइट हैंड, राइट थंब एंड राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लिया। अब लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल करेंगे। एक सांस बाहर निकालिए, अब रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। जो आप थ्रू आउट द डे आपका शरीर ऑटोमेटिकली करता है, अब हम फोर्सफुली करेंगे। राइट को बंद किया, लेट्स से स्टार्ट। अब लेफ्ट से सांस को भरिए, अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड, अब राइट से सांस को बाहर निकालिए, होल्ड, रिलैक्स। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। इन केस अभी किसी से किया नहीं जा रहा है या पूछना नहीं चाह रहे हैं तो डोंट वरी, आप दोबारा से रिकॉर्डिंग देख करके फिर भी आपको कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिएगा। क्योंकि मैंने आपसे बताया मुझे 2-3 महीने लगे थे योगा को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। लेकिन इसमें जब आप सेंसेस पे कंट्रोल लाते हैं तो आपका ध्यान लग जाएगा, लेकिन आपका ध्यान भटकता रहेगा। अरे हाँ जी, दीप्ति जी, आप ही के लिए कह रहा हूँ कि आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कहाँ मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, अभी बोलने की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा एक दो बारी और सुनना पड़ेगा। बार बार भस्त्रिका को देखिएगा देखिएगा देखिएगा। क्योंकि अगर आप, मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, अगर मैं आपको दवाई भी लिख दूंगा ना, वो दवाई भी तब हजम होगी जब आप ये भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम कर पाएंगे। एंड ऑफ द सेशन आज आप ही के लिए, आप ही के लिए एंड ऑफ द सेशन है। जो जो चीजें आपको पूछनी है आप एक बार पूछ लीजिएगा, डोंट वरी। चलिए कोई बात। अब हम भस्त्रिका का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम सेम, राइट हैंड प्राणायाम मुद्रा में आ गई, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया,
राइट से एक गहरा सांस भरेंगे, फिर राइट को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस बाहर निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, मैं दिखाता हूँ। एक सांस भरी, लेफ्ट को बंद किया, पूरा इनहेल हो गया तो राइट को बंद कर लिया, लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दिया। फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, अभी राइट बंद है, फिर राइट लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल। ठीक है, इतना बेसिक इजीली मैं समझा रहा हूँ। जैसे मेरे को अगर कैसे किसी ने सिखाया होता तो शायद मैं 3 दिन में सीख गया होता। बट मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछता वाइल डूइंग योग, तो क्योंकि क्या है कि ध्यान उधर उधर भटक जाता है, कुछ लोग कर रहे होते हैं ना, ध्यान लगा होता है। एनी कोई बात नहीं। सेम 3 राउंड और कर जाए। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। 3 बार, 2 बार और करें। रिलैक्स। 3 से 4 या 5 बार इसको कर सकते हैं। ये होता फोर्सफुली, आराम से करने का इसका कोई काम नहीं है। भस्त्रिका इज डन फोर्सफुली। बीपी का लेवल थोड़ा अप होता है और फिर धीरे धीरे हम नाड़ी शोधन करके, अलोम विलोम करके इसको नियंत्रण ले आएंगे, तो डोंट वरी। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। हम एक दिन डायनेमिक करते हैं मुख धोती, आज हम बैठे बैठे ही फिजिकल मूवमेंट्स करेंगे। मेरी हाथों की पोजीशन आप देख लीजिएगा, अंगूठा ऐसे, जब हम इनहेल करेंगे, ठीक है, जब ऊपर की ओर खोलेंगे तो मुट्ठी खोल देंगे, जब नीचे आएंगे तो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रिलैक्स। 10 से लेके 15 करने का प्रयास करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर 5 में ही आप थक जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब मैं 30 भी कर लूं, सो आई वोंट गेट टायर्ड। सो मैं अपने बेसिक लेवल पे वापस आ गया कि मेरे फ्रेंड्स अगर पहले ठीक से करेंगे, आप इस लेवल पे आओगे तब हम इकट्ठे करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका हार्ट रेट, स्टेबिलिटी, ब्लड फ्लो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि म्यूकस बाहर निकलता है शरीर से, जो जिद्दी है, जो बैठा हुआ है हमारे लंग्स में, हमारे हर जगह, ये नॉस्ट्रल्स में परेशानी है। रिलैक्स करें। अब हम भस्त्रिका की सेकंड वेरिएशन करेंगे। इसमें दोनों हाथों को सामने, फिर मुट्ठी बंद करेंगे, सेम वही उसी पोजीशन में आएंगे। देखिए जब हम मुट्ठी खोलेंगे तो आप आगे की ओर जा सकते थे, बट आप ऐसे ले जा रहे हैं क्योंकि हम 3rd राउंड में आगे की ओर जाएंगे। अभी हम मिडिल बॉडी के लिए करेंगे। मुट्ठी बंद, इनहेल, सांस एक्सहेल करी और मुट्ठी खोल दी। रिलैक्स। क्वेश्चन का विश्राम करें। अगर आपको लगता है कि मेरी ब्रेथ स्टेबल नहीं हो रही, तो उसका एक और तरीका होता है हमारे पास। इनहेल किया नासिकाओं से,
और मुंह से एक्सहेल कर दिया। ठीक है। इसको भी मुग्धौती बोलते हैं। अब हम कपाल सॉरी भस्त्रिका की फाइनल वेरिएशन करेंगे। 3 वेरिएशंस होती हैं, होती 5 हैं लेकिन हम 3 करते हैं। ठीक है, वो कुछ खड़े होके होती हैं। अब सेम चीज हम अंगूठों को जब देखिए, अंगूठा अंदर जाएगा, मुट्ठी बंद हो जाएगी, जब सांस भरी एक्सहेल, मुट्ठी खोल दी। ठीक है, क्योंकि जब आपने मुट्ठी बंद करी इसका मतलब क्या हुआ कि आप सारे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को ऑन कर रहे हैं। इनके सारे प्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों और पैरों में। सांस भरेंगे, रिलैक्स। हम भस्त्रिका की अपनी मेन जो 3 वेरिएशंस हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब भस्त्रिका की एक्चुअल 3 जो लास्ट वेरिएशन है वो करेंगे। लास्ट जो भस्त्रिका में स्टेज होती है वो करेंगे। ये बहुत इजी है, सबसे इजी है किसी भी योगा से। क्यों? क्योंकि शरीर भी यही करता है सारा दिन, इनहेल एक्सहेल, लेकिन बहुत स्लोली करता है, धीमी गति से। आपको उसको गति को बढ़ाना है। ठीक है, अपनी क्षमता से, लाइक दिस। जैसे इंजन दौड़ होता है ना, इंजन दौड़, उस तरीके से, लाइक दिस, पंपिंग। इसमें क्या करना है आपको? दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, वायु मुद्रा लगा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो। आंखें बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं, खुली रखना चाहे खुली रख सकते हैं। सीधा बैठेंगे, बस कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, फोर्सफुली। स्टार्ट। आराम आराम से सांस भरिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। एनल मसल्स को ऊपर खींचे, होल्ड करें इनहेल करके, आंतरिक कुंभक। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड। रिलैक्स। इसको बोलते हैं स्टीचियल दंड आसन। एक बार समझ लीजिए कैसे लगाना है। अब हम पहले पैरों को खोल लेना है सामने। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब कोई भी आपको हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है। दोनों पैरों को सामने खोल दिया, हाथों को पीछे कर लिया। अब गर्दन को पीछे, इसमें आप रिलैक्स करते हैं, विश्राम। गर्दन को पीछे लुढ़का दीजिए, स्लोली इनहेल एक्सहेल। विश्राम करें। अब हम, वैसे तो ताड़ आसन किया जाता है। ताड़ आसन जो है फुल बॉडी एक्सरसाइज है। अगर आप कहेंगे मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें मेरा पूरा शरीर खुल जाए, पूरा शरीर टाइट हो जाए, तो उसको ताड़ आसन बोलते हैं। मैं आपको बैठ के भी करूंगा और खड़े होके भी करेंगे, ताकि दोनों के लिए अवेलेबल रहे। और मुझे भी ये ना लगे कि मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम है। मैं बैठ के, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को करेक्ट समझ आए। ये ना कहना भैया आप तो खड़े होके कर रहे हो, हम तो खड़े होके कर नहीं सकते, हमारे पैरों में प्रॉब्लम है। सो वो डाउट नहीं होनी चाहिए। इसलिए दोनों करके बता रहा हूँ कि जो लोग बेड पे बैठ के कर रहे हैं, चेयर पर, उनके लिए भी कन्वीनियंट है। कैसे करना है? दोनों हाथों को सामने ले आए। बहुत इजी है, घबराइए मत। इजी आसन ही करेंगे। फिर उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक किया, फिर बदल दिया, टेस्ट ऑपोजिट साइड कर दिया। ठीक है, अपवर्ड, स्लोली इनहेल, गो अप,
तो रुक जाइए बस। तो धीरे से राइट साइड की ओर झुकेंगे, सांसों को बाहर निकालेंगे। फिर इनहेल, कम बैक, फिर एक्सेल, गो लेफ्ट, फिर इनहेल, फिर एक्सेल करेंगे, आगे की ओर जाएंगे स्लोली। क्वेश्चन रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरेंगे, ऊपर की ओर आएंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स। अब खड़े होके कैसे होता है ये भी, ये आप करना इसको बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है ये सबको आनी चाहिए। देखिए अब जो खड़े होके कर रहे हैं, आपको सेम सामने की ओर आ गए, हाथों को इंटरलॉक किया, हुआ, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे पंजों को ऊपर ले जाते हैं। अब रुकेंगे, पंजों के होल्ड पर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ये होता है ताड़ासन। दिस इज अ कंप्लीट फुल बॉडी एक्सरसाइज। कमर स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, किसी भी एक चीज पे अपना ध्यान लाएंगे तो हम अनस्टेबल नहीं होंगे। देखिए मैं पंजों के स्टैंड पे हूं, स्टेबल हूं, दैट मीन्स माय बॉडी हैज फिजिकल कंट्रोल। सांसों पे कंट्रोल, धीरे से रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को साइडों से नीचे लेंगे। इसके बाद नॉर्मली जो किया जाता है वो वृक्ष आसन किया जाता है। कैसे? पहले राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटनों पर रखेंगे, लाइक दिस। अभी आप मत करिएगा, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ कैसे की जाती है। किसी चीज का आपको बैलेंस लेना पड़ेगा, मतलब मैं कर सकता हूँ ऐसे, कुछ देर रुकने का प्रयास करना पड़ता है। आप वॉल का सपोर्ट लेके करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। धीरे से पहले हाथ नीचे आएंगे, पैर खुलेगा, फिर लेफ्ट पैर से। इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम किसी एक चीज पे ध्यान दे दें, जैसे मेरे सामने एक लोटा पड़ा हुआ है, मैं अगर लोटे पे ध्यान दे रहा हूँ, अगर मैं अपने पे ध्यान दूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। लोटे को देख लिया, ऐसे कर लिया, हो जाएगा। रिलैक्स। इसको वृक्ष आसन बोलते हैं। जो वन हैंड वन, इसमें आप दीवार का सपोर्ट लेंगे तो आपसे बहुत इजीली हो जाएगा वॉल का सपोर्ट। अब हम कुछ मूवमेंट्स करेंगे अपने शोल्डर्स की, और पहले हम नाड़ी शोधन कर लेते हैं, अनुलोम विलोम, क्योंकि हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंप्लीट की है। उसके बाद रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। किसी भी सुखासन में आ जाइए, आंखें बंद करके 3 राउंड 5 राउंड हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम के कर लेंगे। ठीक है, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ मूवमेंट्स करके देन वी कैन कंप्लीट आवर प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट थंब से, लेफ्ट से वेरी स्लोली इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से वेरी स्लोली एक्सेल। काउंट करिए अपने ब्रेथ्स को, कितना इनहेल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं 10 इनहेल करता हूं, तो प्रयास करेंगे कि मैं 20 एक्सेल करूं। अब मैं राइट से इनहेल कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट 10। स्टार्ट। फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से वेरी स्लोली एक्सेल, होल्ड नहीं करना इसको। दूसरा राउंड करेंगे वेरी स्लोली, बगैर आवाज के। भैया मेरा नहीं आ रहा, ये मेरे को लिख ही नहीं रहा भैया। मम्मी कुछ आ ही नहीं रहा मेरा।
हम थर्ड राउंड करेंगे अलोम विलोम का। रिलैक्स। हेलो अंशा जी, नमस्ते। मैं तो इतने दिनों से आपके ग्रुप में लिंक डाल रहा हूँ, कोई ज्वाइन ही नहीं करता। गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति के लिए बताया गया, इंटरनेशनल योग दिवस के दिन इसको बताया गया था कि कैसे करना है। आप कहेंगे तो मैं आपका इसको पीडीएफ भी डाल देता हूँ, जब कभी आप करना चाहें तो, क्योंकि सबके बेनिफिट के लिए, एवरीवन, एंड इट इज शेयर्ड एवरीवेयर। आप देखेंगे इसमें से वही एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं जो हम इजीली नहीं कर पाते, बस बाकी हम सब कर रहे हैं। मैंने डाल दिया है। जब आप हमारा सेशन कंप्लीट होएगा तो इसको एक बारी देख के रिपीट प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि आसन के बाद प्राणायाम आते हैं। पहले आप आसन सीखते हैं, उसके बाद जैसे मैंने एक वज्रासन लगाया हुआ, उसके बाद मैंने कौन सा आसन लगाया है? पद्मासन। पद्मासन, अर्ध पद्मासन। तो आसन लगाना कहीं ना कहीं मैंडेटरी है। जैसे हम पूजा पाठ, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जैसे जाते हैं तो वज्रासन में बैठते हैं, हम अपने शरीर को समर्पण करते हैं ईश्वर के। पहले समर्पण करना बहुत जरूरी है। आपको डिवोट, इसको कहते हैं डिवोट, कि मैं जिसकी इष्ट देव की पूजा कर रहा हूँ, मैं उनको अपना सब कुछ देता हूँ, क्योंकि उनको थैंक्स करना बहुत जरूरी है। बार बार ईश्वर को रिग्रेट मत किया करें। उनकी गलती नहीं है ये रोग हमारे शरीर में आया, कोई प्रॉब्लम, हम अपनी गलती की वजह से इसमें पीड़ित हैं। ठीक है, इसमें मे भी लोगों का सोचना अलग हो सकता है, बट मैं जो मानता हूं कि गलत मैंने ही किया अपने शरीर के साथ, नहीं तो ये कभी नहीं आता मेरे शरीर में। और ये आया है तो मैंने इसमें बहुत लेसन लिया है, और उसी से मैं लर्न करता हूँ और सबको ये बताता हूँ कि आप भी ये चीजें करो, और लोगों की भी हेल्प करना जरूरी है। अब देखिए इसमें नेक रोटेशन बताइए। पहले वाला हम स्थिर बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए, किसी भी आसन में स्थिर बैठ गए। देखिए पद्मासन की प्री प्रैक्टिस भी मैंने आपको कराई थी, वो पहले एक बारी कर लेते हैं पहले, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिस पे तो चलना पड़ेगा। देखिए पहले हमने पैरों को ऐसे रख लिया, इंटरलॉक किया दोनों हाथों से। ये टेक्निक में हाथ नहीं दिए हुए, लेकिन हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम सपोर्ट चाहते हैं। पैरों का अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, देखिए मैंने दोनों हाथों से इंटरलॉक किया। अब राउंड घुमाइए। ये नी रोटेशन में बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप घुटने को एकदम ऐसे मोड़ देते हैं ना। आसन तो हमने बना दिए, लेकिन उसके प्रिकॉशंस भी जरूरी है। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अगर हाथ से, एक हाथ से नहीं किया जाए तो दूसरे हाथ से सपोर्ट लेके कर सकते, तो घबराने की जरूरत नहीं है जी मेरा हाथ नहीं चल रहा, मेरे पैर नहीं। सो डोंट वरी, ऐसे कोशिश करेंगे तो पैरों में प्रॉब्लम आएगी। अगर आ चुकी है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, घबराना नहीं। अगर घबराओगे तो ये आपकी सेल्स में जगह बना के बैठा रहेगा। ठीक है फिर नेक्स्ट है ऐसे, हमने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के पैर को पकड़ा और ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? देख लीजिए, कोई गलती मत करिएगा। ये मैंने, देखिए मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ है, पहले पोजीशन बना लीजिए। फिर राइट हैंड से मैंने राइट घुटने को पकड़ा। ठीक है, और ऐसे क्लॉक राइट, आराम से, ज्यादा जोर की नहीं लगाना, प्रेशर नहीं देना, क्योंकि हिप बॉल में मूवमेंट है। आराम से, वेरी स्लोली करेंगे। फिर राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई पे रख देंगे। ठीक है, अभी हम पद्मासन लगा नहीं रहे, घबराइएगा मत, अभी उसकी प्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे लगाया जाता है। तो मैंने राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई के ऊपर रख दिया। अब क्या करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करिए, और जो राइट घुटना है उसको चेस्ट के पास लेके आएंगे। लेफ्ट, जो मेरी राइट चेस्ट है उसकी तरफ लेके आएंगे।
आराम से, झटका नहीं देंगे, स्लोली। फिर धीरे से कंटिन्यू में भी कर सकते हैं, नीचे दबा सकते हैं घुटने को, आराम से, झटका नहीं देना। सबकी शरीर की अपनी क्षमता होती है। इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। ये हो गया। ये प्री प्रैक्टिस होगी, देखिए कितने आराम से लग रहा है। इसका जो बेसिक रूल है ये अप एंड डाउन करने का, कि आपका घुटना जमीन से उठा नहीं होना चाहिए जब आप पद्मासन करते। तो धीरे धीरे आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ये अपने आप में ही सबसे बेनिफिशियल आसन है। इजी भी है, लोग बैठ के लगा सकते हैं, हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं। अब यही सेम चीज हम लेफ्ट पैर से करेंगे, इसका काउंटर भी करना जरूरी है। कैसे? पहले हम ऐसे पैर को लाएंगे, हेलो गुड मॉर्निंग नीता, तो ऐसे टच किया दोनों को, इंटरलॉक किया, देन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर पैर से खुद नहीं किया जा रहा तो हाथ से सपोर्ट ले लिया, अप एंड डाउन। ठीक है, मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो मैं ऐसे ही अप एंड डाउन, कमर सीधी रखेंगे, कमर को पीछे नहीं लेके जाना, अप एंड डाउन। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इजीली लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाई पे रख देंगे, अगर रखना चाहें। अब इसको या तो ऐसे राइट हैंड से या तो इंटरलॉक करके कर लीजिए पैर से, ये, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने के पकड़ लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। या इसको नीचे से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार आप यहां रख दिया, दोबारा वापस। अब हाथों को इंटरलॉक करेंगे, अब लेफ्ट घुटने को लेफ्ट चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, झटका नहीं देना, आराम से ऐसे 5 बार कर जाएंगे। 4, 5। अब धीरे से इसको नीचे की ओर दबाएंगे, जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे, कितना होता है टच। अब देखिए, आप मैं राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई पे लेके आया, फिर मैं राइट पैर को अपनी लेफ्ट, देखिए बिल्कुल करेक्ट लग गया। फिर प्री प्रैक्टिस थी पद्मासन। तो घबराना नहीं है, किसी से आधा लग रहा है तो आधा लगा लीजिए, दर्द नहीं होनी चाहिए। इफ देर इज पेन देन स्टॉप इट, इमीडिएटली हटा लीजिए। वैसे कहा जाता है कि नो पेन, बट अगर कुछ पल रुकने से अगर आप रुकने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ जाएगा इसको करने का। अगर पेन हो रही है तो एक पैर हटा सकते हैं, मुझे नहीं हो रही अभी। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ हड्डियों में पेन होती है, तो इमीडिएटली सिंगल पैर कर लीजिएगा, घबराना नहीं है कि मुझसे लगा नहीं। फिर लेफ्ट को जिससे इजीली लग रहा है, इसको आसन बोलते हैं, हाफ पद्मासन। फिर सुखासन तो हम लगा ही लेते हैं सब, वो इजी है, ऐसे बैठ के चौकड़ी मार के। सो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। इफ देन दैट इज नॉट एन आसन। ठीक है, अब हम कॉमन योगा की बाकी चीजें करेंगे। पहले हम स्टेबल किसी आसन में बैठ गए, अब हम नेक रोटेशन करेंगे। पहले सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। उसके बाद हम इनहेल, गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एक्सहेल, गो डाउन, फिर इनहेल, 3 बार इनहेल करके एंटी क्लॉकवाइज, देन 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर जाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, गर्दन को यहां पे लाके रोकना है या पीछे रोक करके स्टार्ट कर सकते हैं।
नॉर्मली हम जब कोर्स स्टार्ट किया था तो उसमें राइट लेफ्ट रोटेशन, अप एंड डाउन रोटेशन बताई थी। सो इसमें आप सारी रोटेशंस हो गई, आपकी गर्दन भी घूम गई है और आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमी। अब नेक्स्ट है अपने शोल्डर्स को, जैसे दोनों हाथों को पहले ऐसे शोल्डर्स पे रख दीजिए, फिर कोनियों को मिलाएंगे। ठीक है, घबराइए मत, मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ देख लीजिए, अगर क्योंकि आसन मेरे को लगता है मुश्किल होते हैं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप नियंत्रण लाएंगे तो इजीली कर पाओगे। वैसे कोनियों को मिला के क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आराम से, जल्दबाजी नहीं है। इनहेल और एक्सहेल बराबर रखेंगे। अब दोनों कोनियों को फिर मिलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, नीचे से पूरे शोल्डर मसल्स की एक्सरसाइज है ये। मैंने आपको बताया था कि ये मोटरी ऑर्गन, इनका हम यूज बहुत करते हैं। धीरे से मिला करके रिलैक्स, कब करना अपनी क्षमता अनुसार। अब इसका, इस आसन का नाम है कटी चालन। कटी चालन में क्या है, मैं पद्मासन में बैठा हूं, हाफ पद्मासन में, दोनों हाथों को सामने ले आऊंगा। ठीक है, इसमें अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का मूवमेंट है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं कि हम पूरा मुड़ जाएंगे ऐसे, नहीं, आराम से। ठीक है, हमें बॉडी को मूव नहीं करना है, नीचे वाली बॉडी को, सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऐसे सामने लिया है। इनहेल, एक्सहेल, गो राइट। राइट हैंड के राइट थंब को देखिए, होल्ड करना चाहे होल्ड करिए, नहीं तो वापस आ जाइए। इनहेल सामने की ओर, फिर एक्सहेल लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट थंब को देखिए, धीरे से वापस एक बार और कर जाएंगे। इनहेल, नाउ एक्सहेल गो राइट, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल गो लेफ्ट, रिलैक्स। ये तो इजीली कर सकते हैं, जो जो ये आप करने के फायदे आप कुछ दिन बाद आपको मिलेंगे, क्योंकि अब समर्स आ रही हैं। समर्स में शरीर में डिफरेंशिएशन ये होती है कि हमारी बॉडी में से स्वेट, गंद बाहर निकलता है। ये बहुत अच्छी चीज है, हम पानी भी ज्यादा पीते हैं। सर्दियों में क्या है, हमने पानी पीना छोड़ दिया, ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तभी स्पेसिसिटी होती है। मेन रीजन तो यही है, क्योंकि ब्लड ही नहीं बनता। अब इन्होंने दिखाया हुआ है ताड़ आसन, आप देखिएगा, जो मैंने पीडीएफ शेयर की है ग्रुप में, ये मस्ट वॉच है। फिर वृक्ष आसन सिखाया हुआ है, वो आप देख लीजिए, वो भी मैंने आपसे करा दिया। अब हम करेंगे अपनी कमर को थोड़ा सा पीछे बेंड करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे हाथों को। ठीक है, जितना ज्वाइन कर सकते, कोनी ऐसे नहीं रहेंगी, ऐसे रहेंगे। अब हल्का सा सांस भरेंगे, आंखें खुली रहेंगी इसमें। ठीक है, आईज बंद नहीं करनी। गर्दन को, कमर को ऐसे पीछे ले जाएंगे, अपर पार्ट एकदम ऐसे पीछे नहीं जाना, ऐसे आराम से धीरे से सांस छोड़ेंगे, सामने की ओर ले आएंगे। फिर इनहेल, गो बैक, फिर एक्सहेल, कम बैक, फिर इनहेल, कुछ देर रुके पीछे जाके, फिर एक्सहेल, सामने की ओर रुके, रिलैक्स। अब ये हमें त्रिकोण आसन बोलते हैं इसको, मैंने और रमनीत जी ने किया हुआ है ये। एक बार इसको 3 बार हम कर लेते हैं। इसमें होल्डिंग होगी, होल्डिंग करनी है। जो लोग खड़े होके करते हैं बहुत फायदा है इसको, लेकिन करेंगे राइट टेक्निक से, गलत से नहीं। खड़े होके करना है इसको, ऐसे पैरों को खोल लेना है। ठीक है, पैरों को खोल लिया, हल्का सा शोल्डर लेवल पे। अब राइट पैर को राइट साइड खोल लिया,
राइट टुवर्ड्स राइट, दोनों हाथों को अप राइट साइड की ओर झुकते जाएंगे और लेफ्ट हैंड को देखने की कोशिश करेंगे, गर्दन को लेफ्ट, यस, शरीर आगे की ओर नहीं जाएगा, शरीर पीछे रहेगा, ठीक है। देखिए हमारी साइटिका पे कितना इसका प्रेशर आता है। स्लोली इनहेल, सेंटर में पैरों को आगे करेंगे, अब लेफ्ट पैर को घुमाएंगे लेफ्ट की तरफ, फिर हाथ लेफ्ट साइड पे जाता जाएगा और गर्दन राइट साइड ऊपर की ओर, स्लोली रिलैक्स, पैर वापस। तो ये खड़े हो गए, इसको बैठ के नहीं कर पाते, इसको त्रिकोण आसन बोलते हैं। वज्रासन हम लगाते ही हैं। अब इसको बोलते हैं, देखिए लेडीज के लिए ब्लेसिंग टू लेडीज, इसको बोलते हैं, वैसे तो भद्र आसन बोलते हैं इसको, हम बटरफ्लाई पोज बोल सकते हैं। इंग्लिश चीजें हमें जल्दी याद रहती हैं, तो डोंट वरी। करना कैसे है, आपको दोनों पैरों को ऐसे मिलाना है, ठीक है। अब पैर मेरे आगे की ओर है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों हाथों से इंटरलॉक करूंगा और धीरे से पैरों को पास लाने की कोशिश करूंगा। पास जब आ गए तो स्टॉप, रुक जाएंगे। ऐसे होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड, नहीं तो अप एंड डाउन, जैसे बटरफ्लाई करती है। ये आसन कहा जाता है प्रेग्नेंट लेडीज, जब प्रेग्नेंट होने के बाद, जब बेबी हो जाता है उसके बाद इसको करना जरूरी है। इससे क्या है, हमारा यूरिनरी जो माल फंक्शन हो जाता है उसमें किडनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ब्लैडर के लिए, जिनको भी ये समस्या है, पानी कम पीते हैं कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, दैट इज रॉन्ग। ये गलत है आपकी सोच, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। 72% ऑफ दी बॉडी इज वाटर, मोर देन 72%। तो अगर आप पानी ही नहीं पियेंगे, सिर्फ खाते ही रहेंगे, तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी तो पानी चाहिए ना शरीर को, ठीक है वो, लेकिन वो पानी पहले पीना होता है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियेंगे हम, ठीक है। सो ये आसन है, इसको और प्रो करना चाहते हैं तो और पास कर लीजिए पैर को। दर्द हो तो मत करिएगा, रुक जाइएगा, ठीक है। मैंने बताया अगर दर्द हुआ तो आसन इज नॉट दी आसन, इट इज अ प्रॉब्लम। इजी, किसी कंफर्ट लेवल में कर रहे हैं, ठीक। अगर मुझे दर्द होने लगी तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। स्लोली रिलैक्स, पैरों को खोल लिया, दंडासन में आ गए। दिस इज दंडासन, स्टेबल, कमर सीधी, पैर सामने, होल्ड। अब उसके बाद है वज्रासन। जैसे मैंने बताया आपको, पूजा करने जाते हैं मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में, तो लोग ऐसे बैठते हैं। दिस इज वज्रासन, सिंपल, वेरी सिंपल। इसमें भी फुल थाइस की, पैरों की एक्सरसाइज है। कमर वाली में, ये वाली में आपको घुटनों के स्टैंड पे आना पड़ेगा, फिर पीछे की ओर जाके दोनों पैरों को टच करना पड़ेगा। ये मुश्किल है थोड़ी सी, जो लोग कर पाए। हाँ, एक आसन जो आप बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं, प्लीज आप अपना माइक अभी अनम्यूट मत करिए, क्योंकि अभी सेशन चल रहा है, मैंने आपके लिए टाइम रखा हुआ है, डोंट वरी। इसको बोलते हैं सुशांक आसन। इसमें क्या करना है, देखिए मैं पैरों को थोड़ा ना राइट और लेफ्ट पे खोल लिया है, अब सांस भरूंगा, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाऊंगा, ठीक है, और धीरे से सामने की ओर झुकता जाऊंगा। दिस इज द बेस्ट आसन, आई लव, ये सबसे बेस्ट आसन है, देखो ये रिलैक्सिंग आसन है। हम माथे को देखो मैंने जमीन से लगा दिया। इसकी एक टेक्निक और है, जिनसे ऐसे नहीं होता, तो ऐसे सामने की ओर हाथ रखेंगे, पैरों को खोल लिया, धीरे से हाथों को आगे ले सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अगर पेन होने लगे तो वापस आ जाएंगे, वैसे इसमें होती नहीं पेन, ये तो पेन रिलैक्सेंट है। माथे को जमीन पर कुछ क्षण रुकेंगे, जो जंघाएं हैं वो थाइस पे लगी रहेंगी, उनको नहीं उठाना, अगर उठ जाएंगी तो कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे वापस आप हाथों को वापस लेके आ सकते हैं, या ऐसे उठा करके आ सकते हैं इजीली। तो ये देखिएगा, बहुत अच्छे आसन बताए हुए हैं इसमें। एक शुगर, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, उसमें मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें,
कैसे करना है उसमें मैं करवा चुका हूं आपको। पैर खोलने हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे रखना है पीछे, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड के शोल्डर को अपने राइट हैंड से पकड़ना है, ठीक है, ऐसे चकोर बन जाएगा। ऐसे बस रुकना है, यू हैव टू बी स्टिल। उसके बारे में पढ़ लीजिएगा जो जो मैंने आपसे शेयर किया। मेरी जितनी नॉलेज है मैं तो वो शेयर कर रहा हूँ। आपकी नॉलेज है, आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप मेरी नॉलेज का फायदा उठाइए। किंतु परंतु करने से नहीं ठीक होएगा, कोई दवाई नहीं बनी। दवाई ये तो करनी ही पड़ेगी जिंदगी भर फिट रहने के लिए, ठीक है। ये योगा है, दिस इज योगा। स्लोली रिलैक्स, क्योंकि हमने आसन किए। धीरे से पैरों को वापस, तो ये सारी चीज आप किया करें। अब एक और है जिसमें हम अपनी स्पाइन की ट्विस्टिंग करते हैं। ये मैं सब करा चुका हूं आपको, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि एक योग ऐसी होनी चाहिए कि हम वीडियो शेयर कर दिया और लोगों ने ये करना है बस। दोनों पैरों को ऐसे सामने खोल लिया, दिस इज कॉल्ड दंडासन। दोनों हाथ साइड पे। अब शीतल दंडासन क्या होता है, हम रिलैक्स कर लेते हैं, गर्दन को पीछे लुढ़का देते हैं। इसमें हमने सामने रखा, ये रिलैक्स करिए। हम कमर की करने जा रहे हैं, मैं 1 मिनट में आया। के लिए करने जा रहे हैं स्पाइन की। देखिए अभी हमने इतनी देर बैठे हैं, योगा की है, तो प्राणायाम भी किया है। उसके लिए पैरों को ऐसे दंड आसन में आ जाए, ठीक है। दंड आसन में आ गए तो राइट पैर को अपनी ओर लेके आएंगे ऐसे। जो मैंने प्रैक्टिस में दर्द झेली है उसका 1% तो आप समझ लो ना कि क्यों झेली है। तो ये राइट हैंड को मैं पीछे लेके आऊं और लेफ्ट हैंड से ऐसे ऊपर की ओर लेके आए। फिर देखिए अब मैंने अपने ही राइट पैर को टच किया और गर्दन को पीछे, कमर पीछे। ये स्पाइन ट्विस्टिंग के लिए आसन है। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे, धीरे से हाथ को वापस, गर्दन वापस, कमर वापस। अब सेम चीज हम लेफ्ट से करेंगे। अब पहले पैर को मूव किया, फिर राइट हैंड को ऊपर लेके गए, फिर सांस भरेंगे और राइट लेफ्ट नी को ऐसे प्रेस किया, कमर को पीछे, गर्दन पीछे, होल्ड। अब इसमें होती है स्पाइन ट्विस्टिंग, रिलैक्स, ठीक है। ये आप सब लोगों को करना चाहिए, मैंडेटरी है। ये हर एक इंसान कर सकता है, किसी को नुकसान नहीं होता इससे। इसका नाम है वृक्ष मारीची आसन बोलते हैं। नहीं वैसे हम तो इसको मरकट बोल रहे थे। अब इसके बाद हम करते हैं सुशांक आसन। एक मैंने टीवी पोज कल बताया था, ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल से हम फॉलो कर रहे हैं। अब क्या करना है, आपको पेट के बल आ जाना है, ठीक है। ऐसे पैरों को खोल लेना है और रिलैक्स करना है। माथे को हाथों के ऊपर रख देना है। इसको बोलते हैं मकर आसन। अब इसी में ही आपको लेटे लेटे, ये इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को लेट के करना है। दोनों हाथों को सामने, ठीक है, ऐसे पैरों को खींचेंगे, हाथों को खींचेंगे, माथे को जमीन पर, धीरे वापस। अब आपको पैरों को ज्वाइन रखना है, पेट के बल लेटे हैं, इसको कहते हैं टीवी पोज। ये कमर के लिए बेस्ट आसन है, ये सबको करना चाहिए। कमर फ्लेक्सिबल, कमर एक मनुष्य को ही भगवान ने अवसर दिया है कि कमर सीधी रख सके, कमर का ध्यान रखे। अब इनहेल करेंगे, राइट साइड की ओर गर्दन ले जाएंगे, फिर अपने लेफ्ट पैर की नी को देखने की कोशिश करेंगे। फिर इनहेल, कम बैक सेंटर में, फिर एक्सहेल, गो लेफ्ट। राइट पैर की नी को देखिए, होल्ड करिए, फिर धीरे से वापस राइट साइड की ओर, सेम एक्सहेल,
और ज्यादा घुमाने की कोशिश करें गर्दन को सामने की ओर, फिर एक्सेल गो लेफ्ट, फिर रिलैक्स, विश्राम। विश्राम करना भी बहुत जरूरी है। कई लोगों का शरीर यूज टू होता है, कईयों का नहीं होता, तो डोंट वरी, इसमें घबराना नहीं है। अब देखिए भुजंग आसन तो हम जानते ही होंगे। भुजंग आसन में भी 5 से 10 पोज हैं। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को साइडों में ले आएंगे, या आप ऐसे करिए, पहले दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, सामने की ओर रखिए और ऐसे सीधे कर लीजिए कोहनियों को, और ऊपर की ओर देखिए, पैरों को ज्वाइन रखिए जितना पास कर सकते हैं। देखिए कमर पे कितना इसका प्रभाव है, L4 L5 पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा शरीर खुद रेक्टिफाई कर सकता है अपनी बॉडी को, सिर्फ आप इस पे विश्वास रखिए और इस पे कोई भी गलत चीज मत दीजिए इसको। अब राइट साइड पे दोनों हाथों को ले आएंगे। देखिए मेरी कोहनियां कैसी हैं, ऐसे नहीं खुली हुई, ऐसे, ठीक है, क्लोज। अब इनहेल, ये भुजंग आसन है। इसमें पैर खुल जाते हैं, फिर एक्सेल को डाउन, ठीक है। तो ये कमर की भी एक्सरसाइज हो गई, ये सब लोगों को करनी है। अब इसमें बताया गया कि पैरों को उठाना है। जो चिन्ह है वो जमीन से लगा रहेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें पैर की मूवमेंट ऊपर आएंगे, वो मतलब स्पाइन ट्विस्टिंग के लिए। फिर पेट के लिए बता रखी है, वो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। अब हम कमर के बल आ जाएंगे। पहले हम देखो ऐसे सीधा लेट गए, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, ताड़ासन लगाया, पंजों को अपनी तरफ, हाथों को ऊपर की ओर, टाइट, शरीर टाइट, ठीक है। अब दोनों हाथों को साइडों में रख देंगे और आप पेट पेट के लिए 30 डिग्री तक उठाएंगे। स्लोली एक्सेल गो डाउन, आराम से पटकेंगे नहीं पैर को, आराम से। फिर 60 डिग्री थोड़ा सा होल्ड, इनहेल एंड होल्ड, एक्सेल, कम बैक, फिर इनहेल, 90 डिग्री पे लेके आएंगे, आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं। फिर एक्सेल, कम डाउन, रिलैक्स, दोनों पैरों को खोल के रिलैक्स। अब हम ऐसे उठ नहीं सकते, अभी हमने जब ये आसन किए हैं, इसके बाद हमें मैंडेटरी है, इसको कहा जाता है, मैं नाम आपको पढ़ के बता देता हूँ, पाद मुक्त आसन। ठीक है, कैसे करना है, दोनों पैरों को ऐसे मिलाना है, हम पहले कर चुके हैं ये। फिर दोनों पैरों को अपनी तरफ लेके आना है, हाथों का सपोर्ट ले लिया और हाथों को इंटरलॉक कर लिया, ठीक है। ये करना मैंडेटरी है, तभी आप उठ सकते हैं। अभी ऐसे इंटरलॉक करके रुकिए। अगर आप जिम जाएं तो जिम में ये बहुत कराते हैं, ठीक है। कमर आपके देखिए, बॉडी का लेवल कितना छोटा हो गया, छोटी सी हो गई हमारी बॉडी। आप गर्दन को अपने कमर से उठाना है, ठीक है, और घुटनों पे लगाने की कोशिश करनी है अगर लगा सकते हो, नहीं तो आराम से कम बैक, लिटरली ऐसे। फिर आप राइट साइड को लेफ्ट साइड को रोल कर सकते हो। ये कमर की मसाज हो रही है आपकी, क्योंकि अभी हमने कमर की एक्सरसाइज की, तो इसके बाद ही हम उठ सकते हैं। इसके बाद हमें सबसे बेस्ट आसन है जो इसको कहा जाता है श्रव आसन। नाम जैसा भी हो, बट वो कमर के लिए, पूरी बॉडी के लिए इट इज वेरी गुड। व्हेन यू रिलैक्स, हमें मेडिटेशन भी कोशिश करनी चाहिए, उसी आसन में करनी चाहिए। मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा। अब इसके साथ हम एक ऐड ऑन कर रहे हैं। कैसे, दोनों हाथों को ऐसे साइड में खोल लिया, ये सबको करना है। इट्स वेरी गुड, वेरी 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 गुड, एवरीवन, डोंट लीव इट। अब दोनों पैरों को ऐसे जैसे मिलाया, अब पैर जाएंगे राइट साइड पे, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। देखिए इनहेलिंग एक्सेलिंग नॉर्मल रखिएगा। अब मैं राइट पैर को राइट लेफ्ट घुटने की ओर रखा और थोड़ा और प्रेशर दिया, देखिए स्पाइन ट्विस्ट हो गई,
कहीं भी कहीं नस पे तनाव है, कुछ है, तो इससे आप ठीक कर सकते हैं अपनी बॉडी को खुद। धीरे से वापस। अब सेम चीज हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, घुटनों को लेफ्ट साइड पे, गर्दन को राइट साइड। अब राइट जो लेफ्ट पैर है उससे राइट पैर को थोड़ा सा दबाएंगे। देखिए यहाँ हिप बोन में प्रभाव आएगा और हमारे स्पाइन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कहीं भी कोई नस दबी होती है वो पेन करती है, अगर ये आप करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसे आप 1-2 बार 5 बार जितने आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं करें। अब इसके बाद कहते हैं सुशांक आसन। हाथ मैट से बाहर नहीं जाने चाहिए, मैट में ही रहेंगे। ठीक है, हाथ और पैर मैट में ही रहेंगे। मेरे चांस के बाद प्रूव है, बिल्कुल श्रव की तरह लेट जाएंगे। यस। अगर आपको उठना है तो आपको लेफ्ट साइड की ओर झुकना है, लेफ्ट साइड की ओर टर्न करना है अपने आप को और कुछ क्षण रुकना है। अब राइट हैंड का सपोर्ट लेके हम उठ सकते हैं। फिर हम पद्मासन में। ये हमारा कॉमन योगा प्रोटोकॉल में जो है ये बताया गया है कि आप लोग सब किया करें। ये बहुत बेनिफिशियल है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। यस। फिर इन्होंने प्राणायाम बताए हैं, हम अब प्राणायाम कर लेंगे। उज्जाई शीतली देखिएगा आप, ये बहुत अच्छी चीज है ब्राह्मी। अब हम वो करने जा रहे हैं और अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। चलिए, हम नाड़ी शोधन कर चुके थे, अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे पहले। फिर हम सूर्य भेदी के बाद हम अपने नॉर्मल करके फिर फ्री हो सकते हैं। कैसे करना है आपको? आपको लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर पीपल लाइक अस। हम मोर स्पेशल लोग हैं, तो हमारे लिए ये जो डिग्री मिली हुई है हमें, इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है भाई, हम सबसे स्पेशल हैं और हम रहेंगे भी सबसे स्पेशल। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से इनहेल, वेरी स्लोली इनहेल, आंखें बंद। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए, रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड और करेंगे। इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। 5 से 10 मिनट तक अभी इस मौसम में आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे कमिंग वाली समर में नहीं, रुक जाइएगा। 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, प्राणायाम मुद्रा बनाई, लेफ्ट को बंद किया, राइट से वेरी स्लोली इनहेल, होल्ड। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। लेफ्ट से सांस को बाहर निकाला, रिलैक्स। ये 2 राउंड हो गए। अब हम तीसरा राउंड करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ बेसिक क्या है कि हम राइट से इनहेल करके होल्ड जो कर रहे हैं ना, उसका बहुत बेनिफिट है हमारे शरीर पे। मेटाबॉलिक स्टेट और बहुत चीजों से हाई की जाती है। आप बॉडी डिटॉक्स करेंगे, उसमें भी हमारी मेटाबॉलिक स्टेट अच्छी होती है। मेटाबॉलिक मीन्स कि जर्म से, लड़ाइयों से, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, तो वो मेटाबॉलिक स्टेट हाई चलती है। ठीक है, लेफ्ट को बंद किया, राइट से वेरी स्लोली इनहेल, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद किया, होल्ड, अपनी क्षमता अनुसार। फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दीजिए, रिलैक्स। ठीक है, ये सूर्य भेदी है। आज हम इसके बाद डायरेक्टली उज्जाई करेंगे, फिर हम ब्राह्मी, एंड देन आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उज्जाई के लिए आपको
नियंत्रण लेवल पे आना है, बिल्कुल जीरो स्टेट पे, कोई विचार नहीं दिमाग में, बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से वेरी स्लोली, फिर जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे और मुंह द्वारा एक्सहेल करेंगे आवाज को, जितना टंग को पीछे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें और स्टार्ट करेंगे। दो राउंड और करेंगे। एक राउंड और। गले को मसाज करिए। अब हम अपना फाइनल प्राणायाम करके अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 5 सेंसेस हैं हमारे पास, उस 5 सेंसेस को नियंत्रण लेवल लाने के लिए ही इसका नाम है ब्राह्मी। सब ब्रह्मांड में जो है वो हमारे शरीर में है। ठीक है, कैसे करना है? आपको पहले कानों को बंद करना है अंगूठों से, फिर आईज के ऊपर आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को रखना है, फिर नॉस्ट्रल्स पे आपको अपनी जो आकाश वाली मुद्रा है उसको रखनी है, फिर अपने मुस्टैच पे रिंग फिंगर को, फिर चिन पर। ठीक है, लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम की ध्वनि या खराटेदार सांस वाइब्रेशन जनरेट करेंगे इनसाइड। स्टार्ट, 3 राउंड करेंगे। सेकेंड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। अभी कल इनका कॉल आया था दीप्ति जी का। अभी मैं आपको पैरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा ब्राह्मी कंप्लीट हो चुका है। ब्राह्मी के बहुत सारे तरीके हैं करने के, आप जरूरी नहीं है कि हाथों को, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सबसे पहले आपको अपना होमवर्क करना है 5 सेंसेस पे। बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, ये कान है हमारे। ठीक है, बुरा ना देखो, ठीक है, और गलत हो तो रोको। ठीक है, अगर कोई गलत हो रहा है, कहीं कोई किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है तो आपको स्टॉप करना है। ठीक है, आई नो कुछ लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कुछ के नहीं करते हैं, सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपने जीरो स्टेट पे आने हैं, पहले पहले रिग्रेट्स खत्म करनी है सारी, उसके बाद आप एक नियंत्रण लेवल पे ले शरीर को लाइए।
क्योंकि योग इज नॉट इजी, इसमें टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है? अगर आप इन 5 सेंसेस पे कंट्रोल ले आओगे तो लाइफ विल बी इजी थ्रू आउट द लाइफ। अब दूसरी चीज क्या है? तीसरी चीज हमारी नॉस्ट्रल्स। आप कहोगे नॉस्ट्रल्स का सेंसेस से क्या लेना देना है, योग से क्या लेना देना है? मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई स्मेल आ रही है, कोई आप स्मेली एरिया में बैठे हुए हो, तो आप योग नहीं कर पाओगे। बदबू आ रही होगी, कैसे करोगे? हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। और अगर अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही होगी, फूल होंगे, पौधे होंगे, ग्रीनरी होगी, सो आप इजीली ऑक्सीजन ले पाओगे। तो ये नॉस्ट्रल्स का काम, ठीक है। पहली सेंस हो गई हमारी कान, दूसरी आईज, मैंने रीजन बता दिया, साथ के साथ ही मैंने टाइप भी करके दिया हुआ ग्रुप में, मैं एक बार दोबारा डाल दूंगा। फिर नॉस्ट्रल्स हो गई कि हम कोई स्मेली एरिया में बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे योग। स्थिरता कैसे आएगी? ध्यान भटकता रहेगा, इधर उधर, अरे गंदी सी स्मेल आ रही, पहले उसको हटाओ, ठीक है। आप वॉशरूम में बैठ के नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि वॉशरूम में स्मेल आएगी। आप मंदिर में बैठ के कर सकते हो, अपने रूम में बेडरूम में बैठ के कर सकते हो, ठीक है। तभी आप उस स्टेट पे आओगे। मैंने आपको कहा है कि आप एक अलग रूम में, एक छोटा सा कोना ही चाहिए हमें, घूमना थोड़ी ना, हमें चकड़ी थोड़ी ना करनी है, डांस थोड़ी ना करना है, ठीक है। अब फोर्थ थिंग बहुत इजी नहीं है, सबसे मुश्किल चीज है, सबसे मुश्किल थ्रू आउट दी लाइफ, लेकिन ये आपके थ्रू आउट द लाइफ काम आएगी। टंग पे कंट्रोल। टंग का मतलब है अपने टेस्ट पे कंट्रोल। इस शरीर में कोई भी गंदी चीज नहीं डालनी, कोई गलत नहीं खाना, ना किसी को गाली देनी है, ना किसी से रिग्रेट करना है। ईश्वर को भी, अपने आप को भी, और अपने पेरेंट्स को भी। देखिए, जो सबसे पहले अगर मैं आपसे मिलूंगा तो आई विल से थैंक्स टू योर मॉम। वाई? शी इज द क्रिएटर ऑफ यू, ही इज द क्रिएटर ऑफ यू। क्या मैं किसी से भी मिलूंगा तो मैं सबसे पहले आपके पेरेंट्स को थैंक्स करूंगा कि उन्होंने आपको इतना अच्छा शरीर दिया, एक जीवन दिया, एक लाइफ दी। दे आर द बेस्ट वन टू, ठीक है। बाद में आपके फादर आएंगे, थर्ड में आएंगे आपके भगवान, जिनको आप मानते हैं। वो आपको देखना है किस इष्ट देव को मानते हैं। आप वाहिगुरु जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, सो ये आपके ऊपर है। आप क्रिश्चियन हैं, ईसाई को मानते हैं, सो दैट इज योर गॉड, दैट इज योर थर्ड गुरु। फोर्थ इज योर टीचर, कि जहां से आप पढ़े, आपने एजुकेशन लिया, आपने मेडिकल किया, इंजीनियरिंग की है, फोर्थ। फिफ्थ इज व्हाट? पीपल लाइक अस हु आर टेलिंग यू टू डू दिस, कि आप नियंत्रण लाओ, स्पिरिचुअलिटी पे आओ, नेचर को अडॉप्ट करो, लाइफ को समझो। हमारा सबसे लास्ट वाला आकार है। तो आपने अपने शरीर को नियंत्रण कैसे लाना है? इन पांचों चीजों से। अब फिफ्थ चीज जो है टच है। किसी को गलत नहीं छूना, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी को मारपीट नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 चीजों पे पहले कंट्रोल आप देखिए आपका है, नहीं है तो धीरे धीरे आ जाएगा। पहले थॉट्स को कंट्रोल में करिए, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं अकेली क्यों फंसी हुई हूँ। आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ 200-300 लोग और हजारों लोग, लाखों लोग लगे हुए इंडिया में। सो पहले जब योग करने लगो तो योग की तरफ ध्यान दो। अपने आप को एक जीरो स्टेट पे लाना होता है। जीरो स्टेट का मतलब है कि विचारधारा सब चेंज। मेरे साथ कितना गलत हुआ, कितनी चीजें मेरे साथ हुई, अगर मैं सारी लेके बैठ के ये करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी के साथ अगर चोरी की होगी तो भी नहीं बैठ पाऊंगा, मेरे को डर लगा रहेगा मेरे घर अभी लड़ने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, पीटने आ रहा है। ऐसी है ना। जब मेरी स्टेट नॉर्मल होगी, मेरी सोच नॉर्मल होगी, तब मैं योग कर पाऊंगा। योग इसीलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति के बस का नहीं है, बॉडी बनाने के लिए नहीं है, ये हेल्दी रहने के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स को तो तभी एक्टिवेट करोगे ना जब आपकी उस पर स्थिरता होगी। अब आप अभी स्थिर बैठे हो, जब आप योग कर रहे हो आपको ऐसे बैठना है, जीरो। स्थिरता में आना है तो आपको 1 मिनट का मौन रख के देखिए, फिर 2 मिनट रखिए, फिर 5 मिनट रखिए, फिर 1 घंटे का मौन रख के देखिए, बगैर बोले आपको बिल्कुल ऐसे स्टिल बैठना है। धीरे धीरे उस स्टेट पे आती है शरीर, तो किसी के लिए आसान नहीं है, तो मैंने भी इतनी आसानी से नहीं पाया है सर। अब मैं आपके लिए वो पैरों की बात कर रहे थे हम, कि पैर कैसे आपके नॉर्मल रहेंगे, पैर को आप कैसे ठीक रखो। मैं चल नहीं पाती हूँ, पहला वर्ड ये डिलीट करो।
ठीक है, ये आपके शरीर में एक मेमोरी होती है। आप जितना बोलोगे शरीर उसको वही ले लेगा अपने ऊपर। मैंने बोला मुझे कैंसर है, तो वो शरीर ट्रक के बैठ गया कि हाँ जी हाँ जी ये तो कैंसर ही है। आप डॉक्टर, हम डॉक्टर थोड़ी ना है कि आपको पेशेंट मान लें, हम तो एक लोग हैं। अगर आप सोचोगे कि ये लड़का है ये लड़की है, सबसे पहले तो ये रूल खत्म हो जाता है। तो पहले आप ये नहीं वर्ड बोलोगी कि मैं बीमार हूं। दूसरा, कोई भी सिम्टम के बारे में घर में रोला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। चुप, किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई कोई चीज आपकी नजर नहीं आएगी। नोबडी कैन सी। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे यहाँ दर्द हो रही है, कम से कम मैंने वो जो आसन जो ट्रेनिंग ली है उसमें मेरे को नील पड़ गया, इसलिए मुझे पता लग गया कि अरे ये तो यहाँ चोट लगी हुई है। ये तो मेरा ध्यान ही उस चोट पे नहीं जा रहा था कि मुझे दर्द क्यों हो रही है बार बार। तो मैंने आप लोगों के लिए वो मार खाई है कि कम से कम मेरे को आप ये तो नहीं बोलोगे कि ये इसके पास कोई कोर्स नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। आप अगर वो नील देख लोगे तो आप कहोगे अरे बाप रे ये क्या कर लिया तुमने। तो हो गया, लेकिन अब वो ठीक है, मैंने हील कर लिया, क्योंकि मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि अरे मैं चल नहीं सकता। अगर मैं चल नहीं सकता मेरे यहाँ दर्द, मेरे को तो रीजन भी था कि सट लगी हुई है इसलिए मैं चल नहीं पा रहा, लेकिन मैं नॉर्मल चला क्योंकि मैंने ध्यान उधर नहीं लेके गया। मैंने मुंह से नहीं बोला कि ये सट लगी हुई है, इस सट की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इस सट की वजह से मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ। कितनी देर से बैठा हूँ पद्मासन में, दर्द हो रही है, पता भी नहीं लग रहा, सुन हो गई, क्योंकि दिमाग में वो सिग्नल नहीं गया। अगर बार 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 अपने आप को रिग्रेट या कोसते रहोगे तो ये बढ़ती है। अगर इसको भूल जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, अगर पहले भूलना सीखो, लोगों को माफ करना सीखो कि मेरे साथ ये सपोर्ट नहीं करता, मेरे साथ वो सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। सबके लिए न्यू है, जो मचा दोगे वही हल्ला मच जाएगा घर में। अरे अरे, अरे, इसको समस्या हो रही है, लेके चलो भाई डॉक्टर के पास, लेके चलो, एमआरआई कराओ फटाफट फटाफट फटाफट, डालो इसको, ये स्टीरॉइड लगाओ, रिटॉक्सीमैप। कितना कॉमन हो गया रिटॉक्सीमैप, देखिए आप, लाखों रुपए का इंजेक्शन है, लोग लगा रहे हैं। तो ठीक है, जो डॉक्टर का प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट है, बट अगर आयुर्वेद और अपनी योग करना चाहती हो या करना चाहते हो तो पहले अपना मन बनाइए। मूड ऐसे नहीं होता कि आज मैं जी घूमने गई हूं, मैं दिल्ली से बाहर हूं, तो उस स्टेट में आप नहीं कर पाओगे। पहले आपको दिल्ली में आना है। ठीक है, अगर ये अवसर लेना चाहते हो, अगर घर से मेरे पश्चिम विहार आपके पास है तो घर आइए, मेरे साथ सुबह बैठ के मेरे सामने योगा करिए, हम पार्क में चलेंगे वहां बैठ के योग करेंगे। ठीक है, मैं एक महीना आपके लिए वो पैरों का लेके आ रहा हूँ जो आपको दिखाना था मुझे। मैं एक मिनट रुकिए, रिकॉर्डिंग चलने दीजिए, कोई बात नहीं। ये एक्यूप्रेशर के लिए, दिस इज एक्यूप्रेशर के लिए। अब ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ये हर एक नॉर्मल इंसान के लिए बना है, ये खाली एमएस वालों के लिए नहीं है कि मेरे से चला नहीं जा रहा है मेरी प्रॉब्लम है। नहीं तो सारे एमएसएसआई वाले सब यही बांटने लग जाते हैं कि भाई तुमसे चला नहीं जा रहा है, इसी पे खड़े हो जाओ। ये नॉर्मल लोगों को भी पैरों में प्रॉब्लम होती है। पहले आप मानोगे कि मैं नॉर्मल हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, पहली चीज। तब आप इस एक्यूप्रेशर वाले पे आपको खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है, तकलीफ नहीं देनी शरीर को, कैसे मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ऐसे रख दिया, किसी चीज का सपोर्ट ले लिया, मुझे जरूरत नहीं है बट फिर भी मैंने ले लिया। पहले इसको सेंटर में लाके ऐसे रुकना है। ठीक है, फिर लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड रख दिया, राइट साइड पे सेंटर में रख दिया, रुक गए। फिर दोनों पैरों को ऐसे रख दिया। अब ये चीज हम पैरों की एक्सरसाइज में भी देखी, मैं उसी पे खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ, शायद दिख ना रहा हो। मुझे दर्द नहीं होती क्योंकि मेरे स्टेबल है पैर। अगर मेरे पैरों में यहाँ गठरियां बनी हुई तो कैसे कर पाऊंगा, दर्द होगी तो नहीं कर पाऊंगा। कभी सेंटर में रख लिया, सेंटर में रखा, तब सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ये ऑनलाइन मिलता है, आप ऑनलाइन इसको मंगवा लीजिए, तो मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा, आप इसको मंगवा सकते हैं लिंक। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कोरियर कर दूंगा। ठीक है, ये इसको ना सिंपल। पर चलना चाहिए, स्टेप अप करना हाँ चाहिए, जी, इसके ऊपर चलना हाँ चाहिए। हाँ जी, हाँ आपको मुझे चलना है लेकिन गिरना नहीं है, ये ध्यान रखिए। अभी मैं जो करके सारी चलना टेक्निक्स बता रहा हूँ इसमें 99 नहीं 2000% आपको गिरना नहीं है वॉक करते हुए। जैसे उस दिन स्वाति जी ने बताया मैं गिर गई, मेरे को चोट लगी, तो
उसमें नुकसान तो आप ही का हो गया। तो ये ऑल्टरनेट थेरेपीज है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये चीज है, आज सैटरडे है, अब कैसे कर रहे हैं, अब थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए पैरों को। मैंने कल आपको एक लिंक भेजा था, उसमें बताया गया था, ये ऑयल ले लिया, उंगलियों के बीच में रब कर लिया, फिर दूसरी, मैं यूं नहा चुका हूँ, लेकिन फिर काफी बारी हम बता चुके हैं अपनी क्लास में। अगर आप हमारे पुराने योगा वीडियोस देखोगे, हमारा सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, हमारा कोई छुपा हुआ नहीं है वीडियो कि ये गिरीश आनंद ने अलग से प्राइवेट रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये है करो जी। ये पहले मैंने राइट पैर को कर लिया, अब इसकी मसाज समझ लीजिए, ये सबके घर पे भी जाके सबको बतानी पड़ती है। तो अब ऊपर क्या है देखो, ऊपर आप ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी बता रहा हूँ, अभी सब आपको बताऊंगा। ये ऊपर आपको लगाना है ऐसे ऑयल ऊपर, हाँ जी दिख नहीं रहा। देखिए, वो तो आप स्क्रॉल करिए ना अपने कैमरे को, वो तो आप स्क्रॉल करिए, मैंने तो स्पॉटलाइट कर रखा है, क्योंकि आपका माइक अनम्यूट होएगा या किसी और का अनम्यूट होएगा, मैं तो स्पॉटलाइट हूँ सबके लिए। नहीं हो रहे हो। आप ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे स्क्रॉल करिए, अगर किसी और का माइक अनम्यूट हो जाएगा तो उनकी फोटो आने लग जाएगी। ये जूम का फीचर है, तो उसको स्क्रॉल कर लीजिए आगे पीछे ऊपर नीचे, एक बार कर लीजिए। अब ये अपवर्ड आपको मालिश ऐसे करनी है, और आपको नीचे कैसे करनी है, ये लाइक दिस, अपवर्ड अपवर्ड, ठीक है। सिर्फ ऊपर की ओर लाना है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, बस। थोड़ा सा नी कैप पे लगा लेना ऑयल को, सिंपल। ये तो बड़े बुजुर्ग घर में आपकी फैमिली, मम्मी पापा, सबको पता होगा कि क्या मालिश पैर की कैसे की जाती है। ये वात रोग की रेमेडी भी है। वात, जिसको वात कहाँ है, वात यहाँ है, एमएस कहाँ है, वो यहाँ है, बस इसकी जो हैसियत है वो यहीं लगती है। बस जब ध्यान आए या मालिश कर लो, उसको ठीक कर लो, उसको भगा दो अपने शरीर से बाहर, ठीक है। तो ये मैंने राइट पे कर लिया, अब मैं अपने लेफ्ट पैर पे भी करूंगा। सेम, पहले फिंगर्स में आपका रिवीजन हो जाएगा, पहले फिंगर्स में, नेक्स्ट फिंगर, सारा मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया ऑयल, फिर नीचे तलवों पे, ठीक है। अब जो नीचे मालिश करनी है वो उंगलियों से करनी है, अपने लिए करनी है, किसी को बताने से नहीं होएगा, ठीक है। एंड अपवर्ड ऑल्सो द सेम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये अपने आप करो, खुद करो। सर्वेंट से कराओगे वो थोड़ी जोर की कर देगा, दर्द बढ़ जाएगी, तो नहीं करना। कहीं पर भी, कहीं शोल्डर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पेन है, तो वहां सरसों का तेल लगा लिया करो, नहाने से पहले या नहाने के बाद, ठीक हो जाएगा। क्योंकि सरसों का तेल तो हीलर है, सारे आपके सर्वेंट्स सरसों का तेल ही यूज करते हैं। वो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा क्यों भाई, वो कहेंगे सस्ता है इसलिए, सस्ता नहीं है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, कच्ची धानी का सरसों का तेल इज द बेस्ट। चलिए, अब किसी को कोई क्वेश्चन है, क्योंकि लंबा सेशन हो गया और चीजें बहुत सारी थी, एक सेशन में हो नहीं पा रहा था, तो अब अनलिमिटेड वाला सेशन हो गया। थैंक यू, आप सभी को थैंक्स है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एवरीवन। कि वो सपोर्ट आपको अभी बताया भी जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ बड़ा प्लानिंग है। वो प्लानिंग इन द सेंस कि मेरा बिजनेस माइंड नहीं चल रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों की अनकंडीशनली सपोर्ट किया जाए। वो कैसे हो सकता है, वो मेरे माइंड में, क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा साथी हाथ बताना। तो ये आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, तो मैं पैसे से नहीं, मेरे को अमाउंट से नहीं मैटर करता, मुझे मैटर करता है कि आप लोग, हम लोग एकजुट हैं। चाहे हम मंथली हैबिट डालें, एक हैबिट जरूर डालें। तो थैंक्स एवरीवन, मैं अलग अलग नाम लेके नहीं कहूंगा। थैंक्स हंसा जी, तपस्या इज देयर, यस तपस्या जी।